अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थर्ड टाइम वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम MS वर्ड के लास्ट टैब को स्टडी करेंगे और इसके बाद एक्सेल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ट्राई करते हैं कि इस दफ़ा हमारी वीडियो एंड अप हो जाए। अच्छा जी, व्यू टैब में जब आप आएंगे, व्यू टैब में आने के बाद आपके पास जो फर्स्ट टैब आता है, मतलब इसमें जो फर्स्ट आपके पास इस रिबन पे ऑप्शन आता है दैट इज़ रीड मोड। मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। रीड मोड पे जब आप आएंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट इसका लेआउट सिर्फ चेंज होकर दिखाएगा और आप लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट करके इसको स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप इसको वापस व्यू में आकर एडिट में आ जाएगा तो नॉर्मल लेआउट में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, आप प्रिंट लेआउट में ही डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ वेब लेआउट। वेब लेआउट में आप आएंगे तो जिस तरह आप वेबसाइट पे देखते हैं डॉक्यूमेंट को, उस तरह से इसे व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, रूलर का ऑप्शन हम स्टडी कर रहे थे। रूलर के ऑप्शन में क्या चीज़ था कि अगर हमारे पास रूलर्स, यहाँ पे मैं इसको अनचेक करता हूँ तो रूलर्स गायब हो जाएंगे, और अगर रूलर्स को लेके आऊँगा तो इस रूलर्स के जरिए मैं मार्जिनस, पेज के मार्जिनस को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। और हर दफ़ा लेवल ऑफ इंडेंटेशन यानी कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन मुझे कितने स्टेप्स आगे चाहिए। नॉर्मली अगर आप रखते हैं लाइक 15 टाइम्स बैक स्पेस बार प्रेस करते हैं तो कोई आपसे पूछता है लेवल ऑफ इंडेंटेशन क्या, तो क्या कहेंगे 15 दफ़ा स्पेस बार प्रेस की थी मैंने, तो ये तो मतलब वो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो इसके लिए बाय बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो होता है, आप लेवल ऑफ इंडेंटेशन यहाँ से कर सकते हैं। लाइक मुझे अगर मुझे 1 इंच का लेवल ऑफ इंडेंटेशन किया तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद टॉप पे क्लिक करके 1 इंच इसको भी आगे ड्रॉप कर देता तो मेरे पास लेवल ऑफ इंडेंटेशन 1 इंच का अवेलेबल है। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, यहाँ पे हमने अच्छा पहले इसमें मार्जिनस में बाकी इसमें मार्जिनस वगैरह करना चाहें तो हम मार्जिनस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, 1 इंच का कर सकते हैं, या जो भी मार्जिन रखना चाह रहे हैं लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से हम मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए 1 इंच का मार्जिन, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि लेवल ऑफ इंडेंटेशन कितने इंच का है, कितने इंच का मार्जिन है, स्पेसिफिकली चीज़ें आपके पास मैनेज रहेंगी। नेक्स्ट आपके पास है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ केस है। अभी तो आपको नज़र आने से खाली बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, लाइक आपके पास ग्राफ पेपर होता है, मगर ये इसलिए नहीं होती हैं ग्रिड लाइंस। खैर अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि प्रिंटिंग टाइम पे ना कोई लेना नहीं होता, प्रिंटिंग टाइम पे ग्रिड लाइन शो नहीं होती। मगर ग्रिड लाइन का जो बेसिक यूज़ केस है जिसके लिए वो इस्तेमाल होती हैं, वो क्या होता है हमारे पास कि जब शेप्स हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तब हमें इस ग्रिड लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मिसाल के तौर पे इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में आने के बाद अभी मैं पहले व्यू में आके मैं ग्रिड लाइंस को ऑफ करके आपको शेप्स ड्रॉ करके बताता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि इससे इशू आता क्या है। लाइक मैं इंसर्ट में आया, इंसर्ट में आ जाने के बाद शेप्स में से मैंने एक रेक्टेंगल को जस्ट ड्रॉ किया। ऑलराइट, अभी इनिशियली मैंने इसमें कोई भी कलर फिलअप कर दिया और मतलब इसको बॉर्डर भी दे दिया, या बॉर्डर को मैं जाके आउटलाइन को जाके मैं इसकी नो आउटलाइन कर देता हूँ और यहाँ से रिमूव हो चुकी है। कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, इसको उठा के आप यहाँ पे रख दें। कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, इसको उठा के आपने यहाँ पे रख दिया। कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, इसको आपने उठा के यहाँ पे रख दिया। चारों शेप्स के दरमियान में जो मार्जिन है वो उस तरह का इक्वल हर जगह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कर सकते हैं, थोड़ी सी और एफर्ट करनी पड़ेगी, काफ़ी देखभाल के ध्यान से मूव अराउंड करके शेप्स के दरमियान हम मार्जिन इक्वल कर सकते हैं। मगर यही काम हम अगर ग्रिड लाइन के ज़रिए करें तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। किस तरह से? हम इस तरह करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्यू में आके हम ग्रिड लाइंस को ऑन कर लेंगे। अब हम आएंगे इंसर्ट, इंसर्ट के बाद शेप्स, शेप्स के बाद मैं कोई सी भी शेप ले रहा हूँ, अगेन रेक्टेंगल। लाइक मैंने 3 बॉक्सेस और कुछ लिए, मतलब यहाँ पे देख लें आप लोग, और इसे मैंने कलर फिलअप कर दिया और मैंने आउटलाइन को मैंने यहाँ पे भी कर दिया नो आउटलाइन, एंड आई एम गुड टू गो। इसी को कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे आप इसको 1 2 बॉक्सेस आपने बीच में ड्रॉप कर दिए। कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, यहाँ पे भी आपने 2 बॉक्सेस को ड्रॉप कर दिया। कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, और यहाँ से भी आपने 2 बॉक्सेस को बेटा रिमूव कर दिया है। सो नाउ वी आर गुड टू गो। अब आपके पास जो होगा, अब जब आप इसको व्यू में आके ग्रिड लाइंस को आप ऑफ करेंगे तो आपके पास मार्जिन स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये ऑप्शन इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका एक और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट यूज़ केस है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अभी वापस ग्रिड लाइंस में। और अगर हम यहाँ पे आके, अच्छा अभी आप देखें ना, अगर कि आपके पास इसको सिलेक्ट करें और ये सारे शेप फॉर्मेट को फीचर्स है, ये वाले हमारे पास आउटडेटेड टाइप आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये इशू आपके पास कभी आता है सिस्टम में तो आपने कुछ नहीं करना, ख़ास तौर पे आना है फाइल, फाइल के बाद आप आ जाएंगे वेयर इज़ इन्फो, आई थिंक सो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी था,
गेट इन्फो, हाँ जी इन्फो में आएंगे और इसे कर लेंगे कंपैटिबल मोड में और इसे कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये वाले मेरे पास फीचर चेंज हो जाएंगे, लाइक यूजुअल फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर कभी ये इशू आपके पास आए तो आप इन्फो में जाकर उसको भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम शेप्स के साथ कर सकते हैं, यहाँ पे आपने शेप ली, आपने शेप ड्रॉ की और शेप को आपने ड्रॉ कर दिया, लाइक आपने कुछ बॉक्सेस को यहाँ पे इस तरह से करके ड्रॉ कर दिया। ना आई वांट कि मेरे पास जो लेफ्ट के जो एजेस हैं और राइट के एजेस थोड़े से इनसाइड श्रिंक कर जाए। अब ये काम करने के लिए अगर मैं इसके बगैर काम करूंगा तो मेरे पास काफ़ी इश्यूज आएंगे। लाइक देखिए, राइट क्लिक करें और एडिट पॉइंट्स में आ जाएं। जैसे ही आप एडिट पॉइंट्स में आएंगे तो ब्लैक आपको पता है कि रेक्टेंगल्स सॉरी स्क्वेयर्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। अब इस ब्लैक स्क्वेयर को मैं लेफ्ट की तरफ या राइट मूव करता हूँ। कितने स्टेप्स, 1 2 3 4 5, मैंने 5 बॉक्स इनसाइड मूव किया। इसको भी मैं काउंट करके 1 2 3 4 5 ये ले दोनों साइड पे, क्योंकि 5 बॉक्स हमारे पास इनसाइड मूव किए हैं, तो उसे करने से फ़ायदा क्या हुआ है हमारे पास? फ़ायदा ये हुआ है कि बिल्कुल शेप्स हमारे पास एडजस्ट हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं। यही काम इन व्यू बॉक्सेस के अलावा किया जाता, ग्रिड लाइंस के अलावा किया जाता तो हमें काफ़ी सारा एफर्ट करनी पड़ती है, इट विल टेक टाइम। और वो कहते हैं डोंट री इन्वेंट द व्हील। अगर आपके पास एक दफ़ा व्हील इन्वेंट हो गया, चीज़ बन चुकी है, तो उसको री इन्वेंट ना करें। आपको बनाने के लिए चीज़ दे दी गई है, आपको ग्रिड लाइंस अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप ग्रिड लाइन के ज़रिए काम बासानी कर सकते हो, तो उसी पे रहें, दोबारा से आप ये काम ना करें। गेटिंग माय पॉइंट? और एट जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास व्यू में आ जाने के बाद आपके पास आ जाता है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन क्या चीज़ है? मुझे ग्रिड लाइन की ज़रूरत नहीं है, मैंने रिमूव कर लिया, इसके अलावा तो खास ज़रूरत इसकी हमें होती भी नहीं है। चलिए, नेविगेशन पैन के लिए मैं अगेन इक्वल्स टू RAND रैंड का फंक्शन यूज़ करके लेट्स से 30 पैराग्राफ्स एंड ईच पैराग्राफ शुड कंटेन 30 सेंटेंसेज इन दिस केस। एंटर करें और कंट्रोल P करके अगर देखते हैं तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस अवेलेबल हैं। 23rd पेज वुड बी आवर लास्ट पेज। ऑलराइट, हम आ जाते हैं कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज पे राइट नाउ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लाइक आप अपने मोबाइल की गैलरी ओपन करते हैं, तमाम फोटोज़ छोटी छोटी सी अवेलेबल होती हैं, एक क्विक रिव्यू देने के लिए, जिसे आइडिया हो जाए तो छोटी सी पिक्चर देखेगा कौन सी पिक्चर है पर्टिकुलर, जब उसको क्लिक करते हैं तो वही कंप्लीट स्क्रीन पे स्प्रेड हो जाती है। ऐसा ही होता है क्या? नहीं होता? तो हम यहाँ भी देखना चाहते हैं कि हमारे जितने पेजेस सारे का सारे एक दफ़ा व्यू हो जाए साइड पे। तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन में आकर पेजेस में आ जाएँ, स्ट्रेट अवे आपके पास देखिए वही तमाम तर पेजेस लिखे हुए छोटे छोटे करके हमें अवेलेबल है। गेटिंग इट? इससे मज़ीद इन पेजेस को पढ़ने के लिए आपको हाशमी सुरमे की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप अप्लाई करें आंखों में, तो उसके बाद आप ये इनसाइड द पेज भी आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जनाब हेडिंग्स और बाकी पेज कंटेंट। अगर आप किसी पेज पे स्ट्रेट अवे जाना चाहते हैं, लाइक आई वांट टू गो टू पेज नंबर 15 स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं क्या करूँगा? सॉरी जी, कंट्रोल G फॉर गो टू। स्ट्रेट अवे आप आके लिख लें यहाँ पे पेज नंबर 15, एंटर करेंगे तो आप लोग जा चुकेंगे, कहीं नहीं जा सकेंगे। अच्छा, अब करना है कंट्रोल G और पेज नंबर 15 और एंटर। गेटिंग इट? गुड। तो अच्छा, इसमें रिप्लेस का ऑप्शन भी मौजूद है। रिप्लेस से क्या, हम कोई एक ख़ास स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे वर्ड से। लाइक मैं कहता हूँ, ऐसा करते हैं, वीडियो का एक वर्ड है, कॉपी। और अच्छा, हम वीडियो का पहले सिनोनिम ढूंढते हैं, मुतरादिफ हम मानी अल्फाज को ढूंढते हैं जो वीडियो की जगह पे इस्तेमाल हो सकता हो। अभी मुझे नहीं प्रेडिक्ट हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सा, तो मैं MS वर्ड से ही हेल्प लूँगा, यही मुझे बताएगा कौन कौन से अल्फाज वीडियो की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे? रिव्यू में आके हम ट्रेजरस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे वीडियो के देखें, उसने फिल्म वगैरह मूवी XYZ जितना भी उसने कहा है हम मानी अल्फाज है। ऑलराइट, पिक करें इसे और यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आ जाए, व्यू में आ जाए, यहाँ पे कंट्रोल G फॉर गो टू। यहाँ पे आप किस में आएंगे? रिप्लेस में आने के बाद पहले करेंगे फाइंड व्हाट। फाइंड क्या करना है भाई? कंट्रोल V कर लें, मूवी को फाइंड करें, ठीक है, और सॉरी नहीं, वीडियो को फाइंड करना है कि इस डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड वीडियो आए उससे आपने रिप्लेस कर देने मूवी से। गेटिंग माय पॉइंट? अब जब आप स्ट्रेट अवे रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो जितने भी आपके पास, वो कह रहा है 103 अकरेंसेज हैं, यानी कि ये वर्ड कंप्लीट डॉक्यूमेंट में 103 दफ़ा आया हुआ है। यस
करेंगे सारे रिप्लेस हो चुके हैं। अब आपको इस डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी वीडियो का कीवर्ड सॉरी हाँ जी वीडियो नहीं नज़र आएगा, बल्कि उसकी जगह पे मूवी नज़र आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। ऑलराइट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जूम का फीचर। जूम आप जैसे शुरू से भी पढ़ते आ रहे हैं कई दफ़ा। जूम आपने करना है, आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से और माउस का स्क्रॉल व्हील को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जूम का कीवर्ड काम करेगा और इस तरह से आप छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन के बॉटम पे भी आपके पास ये दिया हुआ है, आप जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट डॉक्यूमेंट को कर सकते देख सकते हैं। इसके अलावा ये प्लस या माइनस साइन भी आपको दिया हुआ है और आप जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। गेटिंग इट। नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे भी आप जूम पे क्लिक करेंगे और डिफरेंट आपके पास 200% जूम चाहिए, ओके करें 200% जूम आ जाएगा। नॉर्मली 100% जूम चाहिए, वापस क्लिक करने के बाद यहाँ से भी 100% जूम आ सकता है और ये साथ हाथ स्पेसिफिकली 100% जूम के लिए आपको फीचर साइड पे दिया हुआ है। गेटिंग इट। आसान चीज़ है को उसमें अभी तक रॉकेट साइंस ऐसी चीज़ आई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट को व्यू करना चाहते हैं पेजेस बाय पेजेस। तो अभी तो एक पेज पे क्लिक करेगा तो एक पेज आपके पास आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक पेज ना मेरे पास स्क्रीन पे, मल्टीपल पेजेस मेरे पास स्क्रीन पे अवेलेबल हो। मल्टीपल पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो आप व्यू कर सकते हैं 4 पेजेस, 2 पेजेस मेरे पास 2 लेफ्ट राइट साइड पे आ चुके हैं। मजीद अगर मैं इसे जूम इन करूंगा, लाइक कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास मजीद पेजेस भी आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ऑलराइट, हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं न्यू विंडोज़। न्यू विंडो में क्या चीज़ है आपके पास, लाइक अभी आपके पास ये एक विंडो है, देखिए एक ये 2 विंडोज़ है बेसिकली, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ एक विंडो है। अब मैं चाहता हूँ ये सेम टू सेम डॉक्यूमेंट मेरे पास किसी दूसरी विंडो में ओपन होकर के आ जाए। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन डू, आप यहाँ पे आएंगे, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। नाउ वी हैव 2 विंडोज। हाउ मेनी विंडोज, डॉक्यूमेंट एक ही है मगर 2 मुख्तलिफ विंडोज में अवेलेबल है। फर्दर कर सकते हैं उसको, आप क्लिक करें व्यू, व्यू के बाद आके न्यू विंडो कर लें। नाउ वी हैव 3 विंडोज अवेलेबल। एक ही डॉक्यूमेंट को अब आप एक में चेंज करेंगे, बाकी सब विंडोज में चेंज आएगा, क्योंकि बेसिकली वो तो मिरर है ना, उसका रिफ्लेक्शन ही शो कर रहा है उसका। गेटिंग इट। अच्छा, अब हम आते हैं लाइक हम सम टाइम अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं, टॉप पे यूट्यूब चल रही होती है और बॉटम पे व्हाट्सएप, या हम 2 एप्लीकेशन को ऑन द सेम टाइम रन कर सकते हैं, क्या ख्याल, ठीक है। वो काम करने के लिए क्या करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करें और आप स्क्रीन को स्प्लिट कर पाएंगे। स्प्लिट पे आ जाएं, स्प्लिट स्क्रीन करेंगे। आप एक ही डॉक्यूमेंट का एक पार्ट आप टॉप पे देख रहे हो और बॉटम पार्ट बॉटम पे देख रहे हैं। हियरिंग में पॉइंट, इस पॉइंट तक कोई इशू। और रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ रहेगी कि न्यू विंडो पे क्लिक करिए, 2 विंडोज आ गई आपके पास, देन अगेन न्यू विंडो पे क्लिक करिए और 3 टाइम्स आ चुका है, 1 2 3। अब आप ये चाहते हैं कि यार तीनों के तीनों जो विंडोज़ हैं एक ही जगह पे अरेंज होकर के आ जाएं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम ये कर सकते हैं व्यू, व्यू के बाद आप आ जाएंगे अरेंज ऑल। देखिए ऊपर तले तीनों की तीनों विंडोज़ आ चुकी हैं आपके पास, छोटी है बड़ी है वो तो बात के मसाइल हैं, लेकिन अरेंज करके उसको दिखा दिया। नहीं चाहिए इसको क्लोज करें, इसे क्लोज करें, इसे आप मैक्सिमाइज करें। तो ये था आपका व्यू टैब, आसान सा, इसमें कुछ खास चीज़ें टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, बस माँ सिवाय आप ग्रिड लाइंस के वो ड्रॉ करने में आपको हेल्प आउट कर दें, बाकी नथिंग एल्स। सॉरी, इस पॉइंट तक किसी को इशू है तो बता सकता है। चलिए आज की क्लास में हम इसके बाद स्ट्रेट अवे जंप इन करते हैं MS एक्सेल पे, और एक्सेल पे स्टार्ट करने के बाद हम थोड़ा सा उसको कर लेते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। प्रोग्राम शुरू करें फिर, चलिए। बिस्मिल्लाह। ऑलराइट जी, सो वी आर ऑन MS एक्सेल। अच्छा, एक्सेल क्यों, MS वर्ड हमें क्यों इस्तेमाल किया, एक्सेल क्यों इस्तेमाल करें, एक देयर शुड बी क्वेश्चन ना। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है, कुछ हर एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस तरह आपकी कुछ खास खसूसियात है जो बैक पे है उनकी कुछ खास खसूसियात है, जो राइट साइड पे इनकी खसूसियात बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो ऐसी कौन सी खसूसियात है, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हमने MS वर्ड किया था, और ऐसी कौन सी है जिसके साथ हम एक्सेल करें। सो बेसिकली MS वर्ड किसके लिए था, रिटन डॉक्यूमेंट्स को खाली क्रिएशन के लिए, गेटिंग माय पॉइंट। मगर एक्सेल हमें ये प्रॉपर्टी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि हम उसमें कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेल से करवा, सॉरी वर्ड से करवा सके। MS वर्ड हमें रिटन डॉक्यूमेंट की फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, रिटन डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं उसमें,
मगर हम ये चाहें कि हम इसके एम एस वर्ड में रहते हुए, मैं कहता हूँ आप ऐसा करें जी, एक रिजल्ट कार्ड फॉर्म कर ले एम एस वर्ड में रहते हुए, आप टेबल इंसर्ट पे आए, टेबल पे आए और आपने ये चीज़ कर ली। लाइक आप करें यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सो एंड सो फोर्थ सबके, और लास्ट में आके ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लाइक 90 मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं लाइक 100 में से 110 मार्क्स हैं, ठीक है। कोई मतलब मेरे जैसे लाइक 5 बच्चे भी होते हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टाफ यू कैन से दैट, ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स अब जब लास्ट में आएंगे तो हम ये नहीं कर सकते कि एक वर्ड को कहें कि इन सारे मार्क्स को ऐड अप करो और खुद से ऐड करके मुझे बता दो, ठीक है। ये काम नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें कहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं सम टाइम, आप खास तौर पे जब आपका रिजल्ट कंपाइल होता है मैट्रिक का, एफएससी का, किसी भी चीज़ का, तो आपको क्या लगता है कोई शख्स बैठा होता होगा जो आपके मैट्रिक्स के नंबर्स को काउंट करता होगा और फिर उनका ग्रेड निकालता होगा, परसेंटेज निकालता होगा। तो ये सारा काम किससे होता है? ऑटोमेटेड होता है। कंप्यूटर के फार्मूले हेल्प आउट करते हैं और वही ये सारा काम करके हमारे सारे कमेंट्स को पास है, ये ग्रेड है, इतनी परसेंटेज है, ये डिवीजन बन रही है, एक्स वाई जी सारी जो भी हमारे कारस्तानियाँ होती हैं रिजल्ट कार्ड प्लॉट करके हमें हैंड ओवर कर दी जाती हैं। गेटिंग इट? ये काम कराने के लिए लाइक एक्सेल का जो वर्ड का जो स्कोप है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है, मगर कोई अर्थमेटिकल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सो ऑन सो फोर्थ। सो जी बेटा, सॉरी, एरर? अच्छा, आप अगर अपने मुंह से च्युइंगम को आपने जो खब्बे पासे किया हुआ है इससे आप एडजस्ट कर लेना तो मुझे भी समझ आता है कि आप एरर कह रही हैं ठीक है। तो एरर नहीं आता बेटा इसमें, ह्यूमन मशीन है ना, मशीन एरर नहीं करती मशीन, क्योंकि उसके स्कोप में कोई एक्स्ट्रा चीज सोचना है ही नहीं है, उसे जो फार्मूले दिए जाएंगे उस पर काम कर लेगी। हाँ, इंसान से एरर आ सकता है, लाइक मैंने 50 करना था, मेरे से गलती से बाय डिफॉल्ट मतलब बाय मिस्टेक मुझसे 50 के बजाय 55 टाइप हो गया, हो सकता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड का जो स्कोप था डॉक्यूमेंट क्रिएट करना था वो हम कर चुके हैं। एक्स वर्ड के स्कोप में डॉक्यूमेंट में कोई भी अर्थमेटिकल टास्क यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन करवाना उसके स्कोप में नहीं है। तो अगर हम कोई मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कराना चाह रहे हैं यानी कि कंप्यूटर हमें खुद करके चीज़ प्रोवाइड करे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सेल पे आ जाएंगे। एक्सेल पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, एक्सेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास कंप्लीट उसकी एक शीट मौजूद है। करेंगे वर्ड में जहाँ पे हम हर डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट कहते थे, लाइक दोबारा देख लेते हैं, आपने वर्ड को ओपन किया और वर्ड में हर डॉक्यूमेंट को बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ही कहा जा रहा होता था। टॉप पे क्या लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट नंबर 1। एक्सेल में यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि बुक नंबर 1। एक्सेल में क्या होगा, डॉक्यूमेंट का नेम रिप्लेस हो गया बुक से, ठीक है। जिस तरह आपका घर में एक नाम होता है और एक ऑफिशियल नाम होता है, बाहर आपको लोग उससे पहचाने जाते हैं, ठीक है, लेकिन घर में आप अनऑफिशियल नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। लाइक एक शख्स था और उसके हाथ से चीज़ें गिर जाया करती थी, गांव में बेचारा देहाती था, तो अमूमन उसके हाथ से चीज़ें गिर जाया करती थी, तो लोगों ने मशहूर कर दिया उसका नाम ही अनाद कहना शुरू कर दिया और अन्याय की थी। तो बेचारा काफ़ी तंग आया, डिसअपॉइंट भी हुआ कि यार ये मतलब ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि चलो ठीक है मेरी एक इशू है, प्रॉब्लम है, तो उस पर मुझे इतना वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उसने फैसला किया और अज़म अपना पुख्ता किया कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाता हूँ, आग हो जल तो पहाड़ हो जल, कुछ अर्सा शहर रह के आता हूँ और लोग भूल भाल जाएंगे तो चलो मेरा भी पानी बदल हो जाएगा इनफैक्ट तो जाते हैं, बस रुकती है स्टॉप पे रास्ते में, और बस से वो बेचारा स्टॉप पे उतरता है, चाय पीने के लिए उतरता है। वेटर आता है और वेटर को पहले अंदर से भी डांट पड़ रही होती है, तो वेटर आता है, चाय रखता है, बेचारा चाय उठाने लगता है तो कप उससे अगेन गिर जाता है और टूट जाता है। और वेटर बेचारा अंदर से भी 3-4 सुन के आया होता है, तो उसे कहता है, वो भी वेटर भी यही कहता है, अनया एक की थी, कहता है भाई मेरे बात सुन, पैसे मैं तुझे दूंगा जो मैंने हरजाना भरा है, मतलब मैं हरजाना भरने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ ठीक है, मगर तू मैंने आया 10 के तेन मेरा ना किस दस है ठीक है। तो ये मामलात भी होते हैं घर में, जो हमारे नाम होते हैं वो हमारी खसूसियात को देखने के बाद होते हैं जो असल हमारी खसूसियात होती हैं, बाहर तो वो शो नहीं होती हैं चले खैर, इट वॉज फन। अच्छा आते हैं सो आज हम स्ट्रेट वे एकदम से जंप इन नहीं करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पे मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे प्लीज़। वालेकुम सलाम। अच्छा,
हम आ जाते हैं एक्सेल में। एक्सेल में आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ये एड्रेस बार है, ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपके पास, हम जिस भी सेल को क्लिक करेंगे उसका एड्रेस। अच्छा, सेल क्या चीज़ है? सेल मिलता है आपके पास रोज एंड कॉलम की कॉम्बिनेशन से। एक्सेल में आपके पास चीज़ें किस फॉर्म में होंगी? कॉलम की और रो की फॉर्म में। सिंपल इज दैट। ठीक है, एक्सेल में जो चीज़ें मौजूद हैं किस फॉर्म में मौजूद है आपके पास? रो एंड कॉलम की टेबुलर फॉर्म में, यानी कि डाटा मौजूद है। अब टेबल के रोज और कॉलम से कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या चीज़ बनती है? सेल बन जाता है। जिस भी सेल पे आप क्लिक करेंगे आप टॉप पे उसका एड्रेस देख पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। ये फार्मूला बार है हमारे पास। अभी फिलहाल नाम बता रहा हूँ, आगे आप इतनी फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होगा कि आपको चीज़ों के खुद ही यूज हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें हम फार्मूला लिखते होते हैं, और नॉर्मली बच्चों को कहा जाता है कि 15 दिन हम जो है ना फार्मूला नहीं पढ़ेंगे। 15 दिन के बाद कोई वजह से बच्चे को वालदा नहीं कहती कि बहू आ जाएगा, तो कोई बहू आएगा, फार्मूला कोई बहू टाइप कोई चीज़ होगी और हम वो स्टडी करेंगे। तो हम आज से ही कोई ना कोई छोटा सा फार्मूला भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको उससे ज़रा यूज टू हो जाए और आपको पता चले कि फार्मूले को इतनी को रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखते हैं, ये जितनी भी आपके पास शीट है इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपके पास डिफरेंट अवेलेबल है। एक शीट के, एक एक्सेल की बुक के अंदर हमारे पास डिफरेंट शीट्स होती हैं। अभी शीट नंबर 1 है, मैं शीट नंबर 2, 3, 4 पे क्लिक करूंगा। वालेकुम, प्लीज़ हैव अ सीट। आप उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट शीट्स को मूव कर सकते हैं। गेटिंग इट? जो नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं मुझे घूर रहे हैं इस वक्त, और मुझे अपनी नज़रों से कुछ कहना चाह रहे हैं कि साड़ा आख इथे रख। तो चले, कोई बात नहीं, करते हैं उसको भी, कर लेते हैं। अच्छा, हम आज का एक टास्क परफॉर्म करेंगे छोटा सा एक्सेल के अंदर, कि हम सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस क्या है? लाइक मैं करता हूँ 1 2 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज इट? अभी तो अच्छा खासा है। लाइक मैं सीक्वेंस बहुत सारी जगह पे कर सकता हूँ। लाइक मुझे रोल नंबर बताने हैं, मेरे पास क्लास के स्टूडेंट्स हैं 40, मुझे 40 के रोल नंबर भी बताने हैं और साथ साथ उनके नाम भी बताने हैं। नाम तो एक्चुअली टाइप करूंगा ही करूंगा, लेकिन रोल नंबर एक ऐसी सेक्शन है कि 1 से लेकर 40 तक मैं रोल नंबर से मैं जान छुड़ा सकता हूँ। एक्सेल मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये काम करने के लिए क्या करेंगे? हम सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। सीक्वेंस कैसे क्रिएट करेंगे बच्चों? आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करें जहां सीक्वेंस का आपका फर्स्ट वर्ड होगा। लाइक मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 स्टार्ट हो, तो पहले आप 1 पे क्लिक करें, 1 करेंगे, आप डाउन एरो से नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे। सीक्वेंस का नेक्स्ट वर्ड, यानी कि 1 के बाद क्या आना चाहिए आपके पास? इसमें 2 आना चाहिए, इन दिस केस 2। दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन दोबारा देख ले, सिलेक्शन आपने किससे करनी है? सेंटर से, सेल के सेंटर से क्लिक करें और किए रखें माउस का। अब आप ड्रैग करके दोनों को सिलेक्ट कर लें। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके पास बॉटम राइट साइड पे एक ग्रीन सा कलर का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, अवेलेबल होगा। जैसे इसके ऊपर लेकर के आएंगे माउस के पॉइंटर को, तो माउस का पॉइंटर ब्लैक कलर का प्लस साइन आ जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और किए रखेंगे। अब जितनी दफा भी हम इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके जाएंगे, देखें बासानी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ड्रैग किया, 229 तक हम इजीली सीक्वेंस को क्रिएट कर चुके हैं। गेटिंग इट? मैं चाहता हूँ सीक्वेंस मेरा जो है अभी तो 1 2 3 4 के साथ आया है, सीक्वेंस और इवन नंबर या आउट नंबर हो जाए तो क्या ख्याल है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ड मेरे पास क्या हो सकता है? 2, सेकंड 4, 2 के बाद 2 का गैप 4, और दोनों को क्लिक करें, दोनों को सिलेक्ट कर लें वापस, और जितना आप लेके जाएंगे सीक्वेंस करते जा रहा है। 1 3 5 का भी हो सकता है सीक्वेंस, 1 नेक्स्ट में 3। इज इट? दोनों को सिलेक्ट करें, और ये लास्ट बेटा आपको खुदा ना खासा कुछ समझ तो नहीं आ रहा? ओहो, चले। इज इट? तो आप मुख्तलिफ सीक्वेंस को इसमें क्रिएट कर सकते हैं। कल हम इसी सीक्वेंस को यूज़ करके कोई प्रैक्टिकल सा टास्क कर लेंगे। गेटिंग इट? चले मैं आपको एक टास्क छोटा सा करवा के बता दो 2-4 मिनट में, और वही आप फिर आपका एक होम टास्क भी हो जाएगा। फर्स्ट डे पे आपका मीनिंगफुल से कुछ चीज़ बन जाएगी। लाइक हम टेबल ड्रॉ करते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब अगर आप टेबल्स को देखते हैं तो अगर टेबल ऑफ 2 है या टेबल ऑफ 4 है, तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन रहती है। क्या चीज़ें कॉमन रहती हैं? फर्स्ट जो रो होती है उसमें 2 10 टाइम्स टू सेम ही आता है। ठीक है, आप क्लिक करें, 2 लिखें, आप बॉटम राइट पे आ जाए और स्ट्रेट वे आप आ जाए, यहाँ तक 10 तक आ चुके हैं। इज इट? अच्छा, 2 टाइम्स का जो क्रॉस का जो साइन होता है वो भी सेम रहता है। क्या ख्याल है? इसको भी आप बॉटम राइट पे ड्रैग करके कर लें। अब सीक्वेंस क्रिएट होता है 1 2 3 4 5 6। इज इट और नॉट? तो आप 1 देन 2 और इसको दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप, अच्छा ये याद रखिएगा बेटा, एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में इक्वल से हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होता है,
और हम चाहते हैं इक्वल तो हो लेकिन फार्मूला स्टार्ट ना हो, तो उसके बाद इक्वल के बाद एंटर करना पड़ता है हमें। लाइक इक्वल, इक्वल के बाद आप एंटर करेंगे तो जान छोड़ देगा आपकी। इज इट, सॉरी जी। अब यहाँ पे 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 2 4, ठीक है। लाइक 2 हो गया फिर 4 हो गया, और ये मतलब दोनों को सेलेक्ट किया एंड ट्रैक किया। नाउ वी आर गुड टू गो, हमने टेबल ऑफ 2 विद इन नो टाइम डेवलप कर लिया, ठीक है। अब मुझे तो इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, 2 के अलावा बहुत सारी स्पेस तो खाली पड़ी हुई है। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, कॉलम में आके, तो इस साल हो जाएगा फिट टू कंटेंट। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक एंड अगेन डबल क्लिक। इज इट? इस पॉइंट तक कोई इशू तो मुझे बताएं। सब क्लियर हो गया? एक क्लियर होता तो मार्क्स से क्लियर हो जाना, तो वो वाला क्लियर तो नहीं हुआ। चले, तो आपका टास्क किया टेबल ऑफ 2 मैंने करवा दिया, ठीक है। और आप टेबल ऑफ 4 या टेबल ऑफ मतलब कोई से 2-3 टेबल आप डिज़ाइन करके ले आइएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ ही आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।